Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is 53 and it is for 9th class. Subject is mathematics and date is 9th November 2020. Students, today's topic is quadrilateral and you have to require previous knowledge of understanding of quadrilateral. मैं आपको जो है कम एक्सप्लेनेशन में जो है इसे बता देती हूँ और मैंने आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसे एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेट ट्रायंगल्स। तो आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम का है जैसे ए बी सी डी इज़ गिवन हेयर एंड ए सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ए सी इज़ इट्स डायगोनल। तो आपका जो होगा ट्रायंगल होगा आपका जैसे ए बी एंड सी, ये आपका ट्रायंगल बन गया। एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये भी ट्रायंगल बन गया। तो आपका जो है ट्रायंगल ए बी सी आपका एंड ट्रायंगल सी डी ए is congruent triangles. Then adjacent sides and angles of triangle ABC and CDA are always equal. तो आप देख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ओके, द्वार से ये देखते हैं, क्लियर कर दिया मैंने। तो AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमेशा ध्यान रखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ ट्रायंगल BCA and angle DAC तो आपको दिख ही रहा है ये एंगल C 6 है और एंगल 5 है, यानी आपका जो है ये एंगल आपका 6 है और जो आपका ये है ये एंगल आपका 5 है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है CA and B is equal to ACD। अब आपका जो है CAB आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया 3 और ACD तो आपका ये जो है ये आपका हो गया एंगल 4। आगे देखिए एंगल ABC एंड CDA तो आपका ये हो गया एंगल 2 और एंगल 1। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें एंगल जो होते हैं अपोजिट दे आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमने इस डायग्राम से सीखा। आगे जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके जो क्वाड्रिलेटरल है इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर आपके अपोजिट साइड्स हैं तो ये आपके पैरेललोग्राम है। इन ए क्वाड्रिलेटरल PQRS तो आपका PQ जो है दैट इज़ इक्वल टू RS एंड QR थोड़ा क्लियर कर लेते हैं एंड QR इज इक्वल टू हो गया आपका PS। देन क्वाड्रिलेटरल AQRS इज पैरेललोग्राम। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ़ अपोजिट एंगल आर इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। जो कि आप ये सारे इसमें पढ़ चुके हैं तो आप इसे देख सकते हैं आराम से। तो इसी से रिलेटेड आपका जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आपको जो है फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। EFGH इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपके डायग्राम है, इसको आपने देखते हुए यहाँ पर जो है फिल करना है।
चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए आंसर सॉल्व कर रखा है। चलिए देखते हैं। एंगल ई एफ एच इज़, आपको बताना मतलब इज इक्वल टू ई एफ एच। तो आपके सामने ये डायग्राम है ही कि आपने बताना है कि ई एफ एच क्या है आपका। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जी एफ एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका जी एफ एच। फिर आपने बताना है कि जो है सेकंड जो आपका पॉइंट है कि ई एफ इज इक्वल टू किसके हुआ, यानी ई एफ इज इक्वल टू किसके हुआ। तो आप बताएंगे ये जी एच के है। तो यहाँ पे आप लिखिए जी एच एंड एफ जी किसके बराबर है, जो आपका एफ जी है वो किसके बराबर है। तो आपने बताना है एच ई के। तो यहाँ पे आप लिखिए एच ई। फिर है आपका एंगल एच ई एफ। एंगल आपका है एच ई और एफ। तो आपने बताना है किसके इज इक्वल टू है ये। तो आपका आ जाएगा एंगल एफ जी और एच। तो यहाँ पे जो है आप जो है एफ जी एच लिख सकते हैं। फिर है आपका एंगल जी एच एफ, मतलब ई एफ जी जो है किसके इज इक्वल टू है। तो आप लिख सकते हैं जी एच एफ। नेक्स्ट है आपका कि एंगल ई एच एफ जो है इज इक्वल टू किसके है। तो एंगल आपका ई एच एफ आपके सामने है ही यहाँ पर। ई आपका ई एच और एफ, सॉरी ई और आपका एच और एफ, यानी ई एच और एफ किसके बराबर है। तो आपको लिखना है जी एफ और एच। फिर एंगल आपका जी एच एफ आपके सामने है ही यहाँ पर। जी एच और एफ किसके बराबर है। तो आपने लिखना है ई एच एफ। तो ये आपकी हो गई वर्कशीट कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए, जो कि क्वाड्रेटिरियल है। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इस वर्कशीट की एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।